सड़क के गड्ढे बारिश शुरू होने से पहले भर जाने चाहिए। इसके पीछे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए हमें, और जितना भी काम है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। देखो तो सही, कल रात खाना खिलाने के बाद ये अकड़ू शेखावत में कोई चेंज आया है क्या? लगता है आज मूड ठीक है, आज चांस लिया जा सकता है। क्यों ना आज इन्हें गिटार बजाने के लिए बोलूं? सामने से बोलूंगी तो भड़क जाएंगे, अपना अच्छा खासा मूड खराब करके बैठ जाएंगे। बोले हुए का उल्टा करने की तो आदत है ना इन्हें, अकड़ू शेखावत। सोच रिमझिम, कुछ तो सोच। इन्हें पहले वाला समीर तो बनाना ही होगा। किसके ख्यालों में खोई हुई हो? क्या चल रहा है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में? आपका मतलब ये है कि मैं जब भी कुछ भी सोचती हूँ तो हमेशा गड़बड़ी सोचती हूँ? मैं कुछ अच्छा नहीं सोच सकती हूँ क्या? नहीं, नहीं सोच सकती। दिखाना है कि तुम आम खा के आई, मुंह धोकर नहीं आ सकती थी? एक तो लोग बिना मिरर देखे बाहर कैसे आ जाते हैं? अपनी रिस्पेक्ट का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है, और नहीं है तो अब रखना सीख लो। रॉयल तौर तरीके सीख लो, समझी? बड़ी इमेज की बात करते हैं, खुद तो मेरी चोली लटका के घूम रहे हैं। पता हेल क्या कर रही हो? पागल वागल हुई हो क्या? कल तक पत्नी हूँ पत्नियों की रट लगाई हुई थी, आज के पत्नी बनने का हक भी जता रही हो हमारे ऊपर। सेवा करने के लिए इतनी डेस्परेट हो? वो प्लीज, मैं ना और लड़कियों की तरह नहीं हूँ, समझे? वो आपकी गर्लफ्रेंड्स होती होंगी जो ये सब करने के लिए तैयार होंगी, लेकिन मेरे पास ना जिंदगी में और भी बहुत काम है। काम क्या है तुम्हारे पास? और दूसरा, तुम इतनी डिफरेंट हो। हाँ मैं हूँ। हम इतने हैंडसम है, इतने चार्मिंग है, उस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम पर, राइट? यही कहना चाहती हूँ। क्या छुपाया पीछे? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं। दिखाओ क्या छुपाया। ये दूसरों को तो बहुत ताने मारते हो ना आप, खुद को देखा है कभी? बिना आईने में देखे बाहर निकल जाते हो आप। शायद ना रॉयल्स बिना देखे कपड़े पहन लेते हैं, है ना? प्रताप सा, अरे चंचल रानी आ गई। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, राजा साहब के साथ जाना है। हाँ। अरे प्रताप सा, ये सब मीटिंग तो होती रहेंगी। पहले ये लीजिए हलवा खाइए। अगर आप हलवा नहीं खाएंगे ना तो आपके माथे पे टाके आ जाएंगे और आप टाके के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अरे पर मेरे सर पर टाके क्यों आएंगे हैं? प्रताप सा, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आपको कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो चक्कर आएगा, चक्कर आएगा तो आप गिर जाएंगे तो आपको सर फट जाएगा, सर फट जाएगा तो टाके लग जाएंगे, टाके लगे तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। प्रताप सा, इसलिए कह रहे हैं चुपचाप ये नाश्ता कर लीजिए। मेरे 100 फुट की जुबान वाली मोरनी, कितना ध्यान रखती है तो मेरा। अच्छा सुन, ये काम ना बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम मतलब बड़े पैसे जेब में आएंगे हैं? और तू बोलती थी ना प्रताप साहब मुझे बाहर घूमने जाना है, बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो है। तेरे को स्विट्जरलैंड लेके चलूंगा इस बारी। हाय हाय, स्विट्जरलैंड?
वो तो हमने सिर्फ पिक्चरों में देखा है। हम भी ना वहाँ जाके प्रताप सा शिफॉन की साड़ी पहन के ला ले ला ला ले ला करके साड़ी उड़ा के नाचेंगे। तो एक काम करती, वो जो शेफोन जो सी फोन की साड़ी होती है ना, हाँ। इसके अलग अलग रंग सेलेक्ट करना शुरू कर दे। हाँ। ये क्या है ना, बड़ा सा हाथ मार के आते हैं। जाइए अरे जाइए। राजा सा का फोन आ रहा, रुक जा। हाँ जी जी। चाचा साहब, अगर आप निकले नहीं है तो रहने दीजिए। हाँ, हमने ये प्रोजेक्ट राजवीर को सौंप दिया। उनके प्रेजेंटेशन से हम बहुत खुश हैं। आप बस ये ऑफिस का पेस्ट कंट्रोल देख लीजिएगा। हाँ जी। क्या हुआ प्रताप सिंह? अभी ये प्रेजेंटेशन राजवीर करेगा, हैं? और हम करेंगे पेस्ट कंट्रोल। हाय हाय, इसका मतलब हमारा स्विट्जरलैंड गया पानी में। अरे चंचल रानी, वो राजवीर हमको डुबाने पे तुला है और तेरे को स्विट्जरलैंड की पड़ी अब, हैं? पेस्ट कंट्रोल तो करेंगे राजा साहब, पर इस राजवीर नाम के पेस्ट को महल से बाहर निकालने का हमारा काम लेके जाएगा। कोई बात नहीं, कंट्रोल करेंगे हम। ये तो छोटी मोहिनी की पायल है। सुनंदा यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये खाना किसके लिए है? तो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कितनी बार बोला है इधर उधर मत घुमा करो अकेले। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे अंदर देखना है। क्या है अंदर? अच्छा, अंदर तुमने छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पाल रखा है, उसी के लिए खाना लेकर जा रही हो। मोहिनी साहब, मुझे भी एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला चाहिए, मुझे भी दो ना, अंदर देखने दो ना मुझे। रुक जा। इस खाने में किसी जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। ये बात हम कभी किसी को पता नहीं चलने देंगे। जाने दो ना मुझे अंदर, मुझे कुत्ते का बच्चा देखना है। रुको। जीना हराम करके रखा हुआ है इस बंजारन ने। चलो यहाँ से। जाओ। मुझे कुत्ते का बच्चा। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार साथ मिलकर बैठकर गेम खेलते हैं, क्योंकि हमने कितने टाइम से कोई गेट टुगेदर किया ही नहीं। बहुत अच्छा आइडिया है। अब सब लोग खेलिए, हमें थोड़ा सा काम है ना। राजा साहब अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, वो अच्छी चीज है, लेकिन अपने परिवार के लिए भी तो वक्त निकालना चाहिए ना आपको। परिवार भी तो जरूरी है। हम प्रजा और परिवार दोनों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हुआ? आपको हारने से डर लगता है? एक सेकंड, एज ऑलवेज कब हराया तुमने? हम कभी हराया? और पहली बार शक्ल देखी हमें जो तुम हमें हराओगी। देखिए, एंड यू नो व्हाट, बहुत सुंदर है, लेकिन आप ना मत ही देखना, क्योंकि आपकी शक्ल ना हारने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हो गया? टाइम नहीं है। पर एक सेकंड, तुम ये अचानक से खेलने का आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? पक्का कोई ना कोई प्लान है ना तुम्हारे इसके पीछे, है ना? अब तो ठीक है, खेलो और जानो। कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम खेलो। सैम्बडी प्लीज खेलो ना। सिर्फ आपके लिए। मोहिनी ने ना देखा। अरे दीदी, आपको लगी तो मैं जाके बताऊंगी। अरे आप क्यों इधर उधर घूम रही हैं? हम हैं ना, मम्मी बुला लेती। आप इधर आइए, आप हमारे साथ आइए। चलिए। तो गेम शुरू करें? हाँ, और गेम खेलने के लिए चाहिए होता है तेज दिमाग, और तेज दिमाग के लिए हम बनवा के लाए हैं ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध। ये लीजिए, ये लो, लीजिए प्रताप साहब, लो। चंचल चाची साहब जी। राजवीर साहब के लिए आलमंड मिल लेकर आइए, उन्हें लैक्टोज से प्रॉब्लम है ना? अरे सुमित, अरे
लेकर आई। जी हम धोला को बोलते हैं। धोला, तो अब हम फाइनली फर्स्ट राउंड स्टार्ट करें। घुमाओ। ये चाचा साहब, तो बताइए चाचा साहब, क्या लेंगे आप? सच बोलेंगे या फिर कुछ करके दिखाएंगे? रुत या डेयर? हाँ राजा साहब, आपके चाचा साहब की पर्सनैलिटी तो एकदम डेयरिंग वाली है, हैं? तो फिर डेयर ही लेंगे। रॉयल सैम, चढ़ो। चाची साहब बता रही थी कि आप गोविंदा वाला डांस बहुत अच्छा करते हैं। हो जाए? हाँ चलो फिर ठीक है, आ जाओ। प्रेम हुआ सा। मतलब अब तो ना मैं आपसे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ, है ना, जो भी मैं चाहूँ, क्योंकि आप तो ट्रूथ ही चूज करेंगे, है ना? नहीं नहीं, हम डेयर चुनते हैं। क्या बात क्या है? बात ये हुई ना बात। तो प्रेम फिर वो वाली कविता सबको सुना दो जो तुम मेरे लिए बड़ी मोहब्बत से लिखा करती थी। नहीं नहीं, माहौल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमें वो शायरी एक्चुअली याद नहीं है। अरे प्रेम बस सुना दीजिए ना। कम ऑन प्रेम बुआ सा। अच्छा ठीक है, आप आए तो आज आसमान में फिर से चांद खिला है। बेरंग सी जिंदगी को रंगों का नया पैगाम मिला है। आपने थामा जब हाथ हमारा, तो अब लड़खड़ाने का नहीं है कोई डर। बस आप पहले क्यों नहीं मिले, इस बात का गिला है। क्या बात है। तो ट्रूथ और डेयर? रॉयल है, डेयर ही चूज करेंगे। ये कहाँ गई? डर गई क्या? तो ठीक है, मैं आपको ये डेयर देती हूँ कि आपको ये गिटार बजाना है और ऐसी धुन बजानी है जिससे पूरे महल में जितने भी लोग हैं ना, वो सब इस बीट को गुनगुने। कुछ और मांग, गिटार नहीं। क्या हुआ राजू सर, आप गिटार बजाना भूल गए? मैं तो कह ही रही थी कि आप मुझसे हार जाएंगे। अब ना आप अपनी शक्ल आईने में मत देखिएगा। तो अब लगता है कि मुझे ये डेयर कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि राजा साहब तो तुम्हें गिटार बजाना आता भी है? चुपचाप बैठो और देखो कैसे बजाते हैं गिटार।
बबलू, ये मेरी फेवरेट हम जानते हैं तुमने जानबूझ कर ट्रूथ एंड डेयर खेला ना, ताकि हम गिटार बजा सके। पता तो फिर क्यों बजाया? हाँ, वो तो हमारा मूड अच्छा था और हमें लगा कि अब तुमने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए, फेवर रिटर्न कर देते, इसीलिए कुछ करने का मन किया तुम्हारे लिए। ये सिर्फ मेरे समीर की रक्षा नहीं की, बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक और मौका दिलवाया। अब एक उम्मीद है और हिम्मत भी मिल गई कि मैं इस रिश्ते को समीर से तो एक्सेप्ट करवा कर रहूंगी। हाय हाय जीजी, हमें तो लगता है कि समीर बन्ना ने ना इस लड़की को अपनी बीवी मान ही ली है, पर हमारे मन में ना एक सवाल है, क्या आप इस जुया को अपनी बहू स्वीकार करेंगी? इतनी सुबह बुआ से कहाँ जा रही है? ठीक तो है ना? समीर, समीर जल्दी उठो। समीर उठो। इसको तुम हाथ लगा रहे हो समीर सिंह शेख। क्या कर रही हो रिमझिम? हमने तुम्हें मौका दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम आधी रात में हमारी इज्जत पर हाथ डालोगी। हाँ, दूर हटो ऐसे। क्या कर रही हो? ऐसे कौन जगाता है पागल?
नोच रही हो आधी रात में जंगली बिल्ली कहीं की। तो कैसे जगाती? हाँ, अरे इंसानों की तरह जगाओ ना, प्यार से जगाओ, प्यार से। क्या काम है बोलो। बुआ माँ बाहर जा रही है महल से अकेले, किसी को बिना बताए। जो कुछ ठीक नहीं लगा, आप एक बार जाके चेक कीजिए। ऐसे कैसे? चाय की क्या कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं है मगर आज का दिन बहुत खास है। आज पृथ्वी फूफासा का जन्मदिन है और आज का दिन बुआ माँ ऐसे ही मनाती है। जब से वो गायब हुए ना, तब से वो सुबह उठकर मंदिर जाती है, उनकी सेफ्टी के लिए मन्नत मांगती हैं, दुआएं करती हैं और हम उनके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। सोचो, जो आदमी उन्हें इस तरह छोड़कर चले गए, बुआ माँ उनके लिए इतनी मन्नतें करती हैं। कमाल की बात है ना? आपकी उम्र लंबी हो और हमारा साथ ऐसे ही जुड़ा रहे। आपने हमें छोड़कर उस बंजारन सुनंदा को अपनाया, जिसकी सजा तो हमने आपको दे दी। अब उस बंजारन रिमझिम की बारी। अगर बुआ माँ को अब पृथ्वी चाचूसा की इम्पोर्टेंस समझ आई है तो ये अच्छी बात है। यहाँ थे तब तो कभी कोई प्यार नहीं दिया उन्हें। शायद उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है और ये सब मैं समीर को नहीं बता सकती।